गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास क्योंकि आज की अपॉइंटमेंट है 11 बजे की। वैसे डॉक्टर को 12 बजे तक आना है तो मैं 11 बजे निकल रही हूँ। खाना बन चुका है, हमने नाश्ता भी कर लिया है और राहुल मुझे लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो मैं तैयार भी हो चुकी हूँ, तो मैंने सोचा ब्लॉग की शुरुआत अभी से ही कर दूँ। ये है सुबह की क्लिप जब मैंने पुच्चू को खाना बना कर दिया था, जो नाश्ता बना के दिया था वही नाश्ता फिर हम सब ने भी कर लिया था। वो पूड़ी और पनीर खाना चाहती थी तो मैंने वही बनाया। और ये है एक दिन पहले की क्लिप जब रात को ना मैं इंजेक्शन पूछने गई थी कि टीडैप वगैरह मिल जाए तो मैं यहीं पे लगवा लूँ। फिर वो मुझे मिला नहीं तो हमने सोचा चलो इंजेक्शन ही लग रहा, गोलगप्पे वगैरह ही खा लेते हैं। अब मैं बाहर तो वैसे आती नहीं खाने पीने के लिए, जैसे हम निकलते थे सैटरडे संडे घूम रहे हैं, लेकिन अब मैं हॉस्पिटल जाने के लिए आती हूँ तो कुछ ना कुछ खा लेती हूँ क्योंकि मन तो करता ही है, क्रेविंग तो रहती ही है कि कुछ खाते रहे। अब पुच्चू को तो पिज़्ज़ा ही पसंद है, वो उसने कुछ नहीं खाया, पिज़्ज़ा खाना था तो हम फिर पिज़्ज़ा लेने के लिए आए, उसके लिए हमने पिज़्ज़ा लिया। उसके बाद हम घर आए और घर आने के बाद फिर अगले दिन हॉस्पिटल तो जाना ही था तो मैंने सोचा इंजेक्शन भी मैं वहीं से ले लूँ। हम निकल चुके हैं हॉस्पिटल जाने के लिए, ऑन द वे हैं हम। और ना पता है, आई डोंट नो सबका एक्सपीरियंस क्या होता होगा, पर मेरे साथ होता है ना बाइक पे मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, ऐसे गाड़ी हिलती नहीं है। और जब कार में बैठती हूँ तो हल्के से भी धचके लगते हैं तो ऐसा लगता है कितनी ज़्यादा हिल रही है गाड़ी और बैठे बैठे कमर में दर्द सा हो जाता है। जैसे बाइक पे मैं लॉन्ग ड्राइव पे नहीं गई कभी, बाइक से मैं ऐसी गलियों में ही घूमी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उस पर ज़्यादा कम्फर्टेबल लगा हमेशा। तो चलते हैं अब। हॉस्पिटल में हमारी अपॉइंटमेंट थी 11:30 बजे की और हम 11:40 में पहुंचे होंगे और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि आते आते मुझे 3 बज गए थे। और राहुल को जल्दी थी ऑफिस जाने की, पर मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी सुबह सुबह आने के बाद, और मैं इनको बार बार कह रही थी कुछ खाना है, मुझे कुछ खाना है, और ये कह रहे थे अब घर जाके खाइयो। पर मैं कहाँ मानने वाली थी, मैं इनको ज़बरदस्ती डीव लेके गई कि नूडल्स तो मैं खा के रहूँगी, मुझे उसकी क्रेविंग बहुत टाइम से हो रही है और मुझे अच्छा सा नूडल्स खाना, तो मैं डीव लेके गई। वहाँ पर मैं नूडल्स और कोल्ड ड्रिंक पी। उसके बाद घर आने के बाद दोपहर को मैंने सत्तू का शरबत पिया। सत्तू का शरबत इतना टेस्टी लगता है ना, मतलब गर्मियों में बहुत फुलफिल कर देता है। और उसमें नींबू डालना तो आजकल ना महाराजा वाली फीलिंग आ रही है। 300 रुपये किलो नींबू हो रहे हैं, कैन यू इमेजिन, इतना महंगा। मतलब नींबू पानी नहीं पी पा रही मैं, अब सत्तू का वो पी रही हूँ शरबत, उसमें इतना सा नींबू डाला बस मैंने कि नींबू खत्म ना हो जाए अब जल्दी। इतना महंगा महंगा नींबू कौन लेगा रोज़ रोज़। तो मम्मी जी लेकर आई थी तो मैं उनसे नींबू लेकर आई और सत्तू का मैंने इस तरह से शरबत बनाया, उसमें नमक और जीरा वगैरह डालकर। और फिर मैं नाश्ते की तैयारी में लग गई थी शाम के। मैं नहा धो करके, मतलब मैं जब किचन में आती हूँ मुझे लगता है गर्मियाँ शुरू नहीं होती है, मैं 3-4 बार तो नहा लेती हूँ जा करके तुरंत। फिर मैं नहा करके चेंज वेंज करके फिर उसके बाद मैं दोबारा से किचन में आ गई दोपहर के बाद, और मैंने बनाया सेवियाँ जो होते हैं, जवे भी बोलते हैं उसे, नमकीन वाली सेवियाँ, जिसमें मैंने प्याज और शिमला मिर्च कट करके डाला, एक मिर्च स्लिट करके डाली क्योंकि दादी नहीं खाते मिर्च और मुझे मिर्च ज़्यादा पसंद है, लेकिन दादी नहीं खाती तो मैं डाल भी नहीं सकती। और फिर उसमें मैंने नमक डाल दिया। और इससे पहले मैंने जो सेवियाँ आती हैं वो रोस्टेड नहीं थी, मम्मी जी लेकर आई थी बाज़ार से, रोस्टेड नहीं थी तो उसको रोस्ट किया। उसमें मैंने मूंगफली भी साथ में डाल दिया था रोस्ट करते टाइम, उन दोनों को रोस्ट किया। और जब प्याज और शिमला मिर्च भी सॉफ्ट हो गए थे उसके बाद मैंने उसमें डाल दिया मैगी मसाला, और मैगी मसाला डालने के बाद मैंने इसको बहुत अच्छा सा मिक्स दिया। उसको डालने के बाद मैंने सेवइयाँ डाल दी, जिसको देखिए मैंने इस तरह से कुछ रोस्ट किया था। इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे रोस्ट करना होता है वरना तो बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो इनको रोस्ट करने के बाद मैंने इनमें मिक्स कर दिया इन सबको, और अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। पानी भी हमें हिसाब से डालना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना होता वरना बहुत जल्दी ना सॉफ्ट से सॉगी से बन जाते हैं। तो मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट तो वैसे बनाया था क्योंकि सॉफ्ट होता है तो दादी बहुत आराम से खा लेती है, उनको ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। मैंने पहले बताया था मैक्रोनी, मैगी, चाउमीन अगर आप उनको बना के दे दो ना उनको बड़ी खुशी मिलती है। क्योंकि गांव में ये सब चीज़ें कहाँ खाते थे लोग, शहर में खाने लग गए हैं तो उनको ये सब कुछ ना नया नया सा लगता है। इवन अगर मैं पिज़्ज़ा भी उनको देती तो उनको लगता है घर में बनाया तुमने, बहुत टेस्टी है, मतलब उनको ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। फिर इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा विनेगर और थोड़ा सा सोया सॉस। उसको डालने के बाद मैंने मिक्स किया और फिर मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे ढक करके रख दिया थोड़ी देर पकने के लिए। और इसे बनने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 15 मिनट के अंदर ये बन के तैयार हो जाते हैं। और मुझे सॉस के साथ पसंद है, इसमें आप चीज़ वगैरह भी डाल सकते हो। मेरी मौसी बहुत अच्छा बनाती थी, कभी उनकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो ये बहुत डिफरेंट रेसिपी होती थी उनकी। अब ये रात की क्लिप है, जब मैं नाश्ता बना लिया था, शाम को खाने के लिए दे दिया था, तो अब रात को खाना बनाने का टाइम आया, जिसमें मैंने आलू और पालक की सब्जी बनाई थी और नमकीन चावल बनाए थे। अब दादी जो है नमकीन चावल बिल्कुल नहीं खाती और मुझे मटर वाले चावल खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। मेरा मन करता थोड़ी मिर्ची विर्ची डाल के चावल बनाओ, वो
दाल चावल खाती हैं, तो मुझे उनके लिए भी सोचना था कि उनके लिए क्या बनाना है, लेकिन बाकी लोगों के लिए मैंने नमकीन चावल ही बनाए थे। इसमें मैंने डाला था थोड़ा तड़का लगाया था खड़े मसालों का, उसके बाद इसमें मटर डाला था, प्याज डाला था, इसमें बिरयानी मसाला आता है वो डाला और हल्दी डाली थोड़ी-सी, और फिर इन सबको हम एक साथ मिक्स कर देंगे। इसमें मैंने हींग भी डाला था थोड़ा-सा, और सबको मैंने मिक्स कर दिया। और मसालों को थोड़ी देर हमें फ्राई करना होता है ताकि वो भी अच्छा फ्लेवर ले लें, जो मसाले हैं वो सब में मिल जाएँ। उसके बाद मैंने चावल जो है थोड़ी देर के लिए भिगो के रखा था, हार्डली 10 मिनट्स के लिए, और रेगुलर चावल हैं ये, जो हमारे घर में रेगुलर खाए जाते हैं कच्चे चावल, और इनको मैं मसालों के साथ मिक्स कर दूँगी। और इसका तड़का जो मैं लगाया था वो घी में लगाया था। घी के साथ आप इसको फ्राई करोगे ना तो अलग सा फ्लेवर, अलग सा अरोमा आता है और बहुत अच्छा लगता है। वैसे ना इन चावलों में आप नींबू डालोगे तब भी अच्छा लगता है, पर मैंने बोला ना नींबू बहुत महँगा है, अब चावल में डालना तो अफोर्ड नहीं कर सकता हर कोई अभी। तो उसमें मैंने पनीर डाल दिया। पनीर नींबू से सस्ता है अभी, अब पनीर डाल के खा लो। तो पनीर डाल दिया मैंने, और पनीर डालने के बाद इसको अच्छा सा सॉटे किया, और इसमें डाल दिया मैंने कश्मीरी मिर्च, जो कि मेरा अभी बिल्कुल ख़त्म हो गया और मैं ग्रॉसरी लाने बाहर नहीं जा पा रही ना, तो फिर राहुल को मैंने बोला भी था लाने के लिए, लेकिन वो भूल जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना, हम औरतें जो चीज़ किचन में कम ज़्यादा होता है, हम जो ला सकते हैं वो हम किसी को बोलेंगे ना, वो उस तरह से ला के ही नहीं देगा, वो जो गिनी चुनी चीज़ें वही ला के देंगे, एक्स्ट्रा उनको कुछ पता ही नहीं होता। जबकि मैंने बोला भी था, और मुझे पता है कश्मीरी मिर्च का कितना ज़्यादा रोल है मेरे किचन में, मतलब मुझे बहुत पसंद है, उसका जो कलर आता है ना वो खाने को अलग ही लेवल पर ले जाता है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वो। और वो नहीं होता तो मुझे लगता है सब्जी में कोई कलर ही नहीं आ रहा। तो उसके बाद मैंने डाल दिया पानी, और पानी डालने के बाद मैं कर दूंगी कुकर का ढक्कन बंद, और इसको हाई फ्लेम पे मैं 2 सीटी में पका लूंगी। ये चावल पहले से ही भीगे हुए थे तो इनको पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और वैसे भी कच्चे चावल बहुत जल्दी पक जाते हैं। और ये बन रहे हैं तब तक मैं दादी के लिए खाने की तैयारी कर लेती हूँ। उनके लिए मैंने आटा गूंद लिया, क्योंकि वो नहीं खाएंगी चावल बिल्कुल भी, और चावल मैंने थोड़े तीखे भी बनाए थे और वो सूखे सूखे चावल नहीं खाती बिना दाल के, तो उनके लिए आटा गूंद लिया, और कुछ आलू उबाल करके मैंने मैश कर, और ये पराठा पुच्चों के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि वो भी नमकीन चावल नहीं खाते, उसको भी चावल के साथ सब्जी चाहिए या दाल चाहिए, और थोड़े तीखे हो जाते हैं तो उसको भी प्रॉब्लम होती है। अभी मतलब ऐसा होता है ना कि बच्चे बूढ़े बिल्कुल एक जैसे हो जाते हैं, उनका खाना बिल्कुल सेम सेम होता है, तो मुझे सोचना पड़ता है पुच्चों के लिए, दादी के लिए कि क्या बनाना है। अगर मम्मी जी पापा जी भी ज़्यादा मिर्ची नहीं खाते जितना मैं खाती हूँ, तो अभी मैं खाना सर्व कर रही हूँ। पहले राहुल देकर आएंगे नीचे मम्मी जी पापा जी और दादी को, क्योंकि मैं ज़्यादा ऊपर नीचे करना अभी अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि 8 मंथ हो गया है और मुझे ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है अगर मैं ज़्यादा ऊपर नीचे कर लेती हूँ, मेरे पेट में दर्द चालू हो जाता है। तो अगर राहुल नहीं होते तो फिर मैं कर लेती हूँ, होते हैं तो मैं उन्हीं को बोलती हूँ। और अब फाइनली मेरा वैक्सीनेशन हो गया टीडैप का। अब टीडैप का वैक्सीन मुझे पुच्चों के टाइम पे नहीं लगा था, लेकिन आज मैं डॉक्टर के पास गई। यार पहले ना मतलब कि नई नई चीज़ें पता चलती हैं। जब उन्हें शुगर टेस्ट किया तो जिन्होंने रिपोर्ट दी उन्होंने कहा नॉर्मल है, और डॉक्टर ने कहा थोड़ा सा हाई है, आपको कैलोरी मेंटेन करनी होगी और कुछ मीठा नहीं खाना है। और पता है जब कोई मना करता है ना किसी चीज़ के लिए, जैसे मम्मी पापा मना करते थे कि यहाँ नहीं जाना तो वहीं जाना है, डॉक्टर मना करता है ये नहीं करना, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। अब तक मुझे मीठा पसंद नहीं आ रहा था इतना, लाइक कि ऐसा कोई क्रेविंग नहीं थी मीठा खाऊं और कुछ भी, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि सारे शेक बना के पी लूँ, मैंगो शेक पी लूँ, बनाना शेक पी लूँ। जैसे आज अगर नहीं पिया ना तो दुनिया से शेक उठ जाने वाले हैं, अभी कि अभी ही सारे काम कर लूँ। और ये हम सबकी ना ह्यूमन नेचर होता है ये, कि जिस चीज़ के लिए मना किया जाए हमें वो करना ही करना होता है। लेकिन फिर भी कंट्रोल कर रही हूँ, और 2 हफ्ते बाद फिर से जाना ही है, तो मैं चेक करवा के जाऊँगी। वैसे मेरा शुगर इतना कोई हाई नहीं है, मैंने 2-3 और लोगों को दिखाया तो उन्होंने कहा ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्का बहुत है, तो वो मेंटेन हो जाएगा। और टीडैप वैक्सीन मैंने लगवा ली, मुझे ऐसा कुछ दर्द नहीं हुआ उसको लगने पे। और जैसे वो टेटनस का ही होता है, तो कि टेटनस का ही एक फॉर्म है वो, उसमें 3 बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है, जो कि बच्चों के लिए मेन होता है टेटनस भी। और बच्चों को 6 महीने से पहले, 6 हफ्ते से पहले इंजेक्शंस नहीं लग सकते, और अगर उनके साथ प्रॉब्लम हो जाए तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, तो इसलिए मम्मी को लगता है। और इंडिया में ना वैक्सीनेशन पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं है, कि हर डॉक्टर नहीं लगाती, लेकिन मेरे डॉक्टर ने बोला इन्फ्लुएंजा और ये वाला वैक्सीन, तो मैं सोचा लगा लूँ, क्योंकि मैं फॉरेनर्स के व्लॉग्स देखती हूँ, कुछ प्रेग्नेंट लेडी हैं अभी उनके देखती हूँ, तो उन्होंने भी टीडैप लगवाया। इवन उनके घर में सबको टीडैप लगाया जो लोग बच्चों के पास रहेंगे, तो फॉरेन में कुछ ऐसा रूल है, तो ऑफकोर्स ये वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट होगी तभी लगा होगा, तो मैं सोचा लगवा लेती हूँ। बेशक मुझे सुई से डर लगता है, लेकिन बच्चे से तो प्यार है ना, तो मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। तो मुझे ऐसा कुछ दर्द नहीं हुआ कि हाथ उठाने में दर्द है। मैं जो टेटनस के बाद भी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, एक दिन का दर्द था, लेकिन इसमें तो मुझे टच वुड कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। वो सब फ्लू का लगना इंजेक्शन, वो इंजेक्शन लेकर के फ्रिज में रखा हुआ है, वो भी मैं लगवा लूँगी अभी 1-2 दिन के अंदर, क्योंकि मैं एक साथ दोनों नहीं लगवाना चाहती थी, तो बस वो लगवाना है। और 8th मंथ है, 1 महीना बच रहा है, टेंशन भी है, डर भी है, एक्साइटमेंट भी, बहुत सारी चीज़ें हैं, मिक्स फीलिंग है एकदम। लेकिन ये व्लॉग को और लंबा नहीं करती मैं, किसी और व्लॉग में मैं सारी चीज़ें डिटेल में शेयर करूँगी और कुछ इंटरेस्टिंग सी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी प्रेगनेंसी पे।
तो मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते रहिएगा, और ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन स्टे ट्यून्ड।